मेवात जिले के वार्ड नंबर 19 के उम्मीदवार यूनुस अलवी पत्रकार ने तूफानी दौरा शुरू कर दिया है। बीती देर रात बादली गांव का तूफानी दौरा किया गया, जहां लोगों ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया और उन्हें खुले दिल से समर्थन दिया। यूनुस अलवी का समर्थन किसी विधायक से कम नहीं हो रहा है, बल्कि मतदाताओं ने साफ कर दिया है कि वे अपने क्षेत्र में पार्षद के का बदलाव चाहते हैं, क्योंकि पूर्व में रहे पार्षदों ने आज तक उनके गांव की तरफ मुड़कर ही नहीं देखा है और ना ही आकर विकास कार्य कराए हैं। आज उनके गांव के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। गांव के रास्ते में कीचड़ जमा है, तो बिजली और पानी की समस्या से लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। उन्हें साफ तौर पर कहा है कि हम ऐसा नेता चुनना चाहते हैं जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले दिनों बेमौसम बरसात की वजह से हमारे यहाँ की सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न होकर खराब हो चुकी थी, लेकिन ना तो सरकार ने कोई ध्यान दिया, ना ही अब तक कोई जिला पार्षद गांव की तरफ आया है। यूनुस अलवी वार्ड नंबर 19 से जिला पार्षद के उम्मीदवार पानी के जग के चुनाव चिन्ह पर लोगों से वोट डालने की अपील करते नजर आए। वहीं उन्होंने पत्रकार से बातचीत में कहा कि पूर्व के जिला पार्षद ने मेवात की जनता को गुमराह किया, धोखे में रखा। इतना ही नहीं, यहाँ के भोली भाली जनता को लूटने का काम किया है। जिस तरह उन्हें 10 गांवों का प्यार नजर आ रहा है, उन्हें लग रहा है कि अब उनकी जीत की डगर आसान और नजदीक आती जा रही है। बादली गांव के लोगों ने फूल माला डालकर उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ की जनता ने मुझे पर विश्वास जताकर जिला पार्षद के पद पर भेजा तो मैं उनके बातों पर खरा उतरूंगा। बता दें कि यूनुस अलवी मीडिया के माध्यम से भी लोगों की आवाज उठाते आ रहे हैं। अगर जनता का प्यार उन्हें मिल जाता तो ये यहाँ की तस्वीर बदलने का काम करेंगे। आज रविवार को पिनौगा में तूफानी दौरा रहेगा, जहाँ पर यूनुस अलवी को लोगों समर्थन देकर हौसला बढ़ाएंगे। नाम शफी मोहम्मद है जी। बहुत बढ़िया आदमी, शरीफ आदमी, ईमानदार आदमी, और ऐसा ना है कि हम यहाँ आज सुजाना, हम यहाँ बहुत दिन पहले सुजाना है। और दूसरी बात यह है, जो हमारे वार्ड का विकास का जो मुद्दा है, या इन्हें उठाया और या इन्हें बताई है कि जिला पार्षद में भी ये चीजें आती है। ये सही बात थी कि आज तक कहीं पता ही नहीं इन चीजों की। और दूसरी बात यह है कि या के पास जो पत्रकारिता है, यासो भी सरकार दबाव में रहती है। जो काम है यासो हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो किस तरह का विकास चाहते हैं और किस तरह का बदलाव आप चाहते हैं? हम तो यह चाहे, हम घोटे घोटे पानी में डुल रहे हैं, गली में पानी भरो पड़ो, रास्ता ना है, हमारे बिजली की व्यवस्था ठीक ना है, और रसहीन कोई अमरुदन का बाग तो कोई लगाएगा ना। सुन ले मेरी बात, ये तो भाई पानी, रास्ता, बिजली और चिकित्सा, ये 3 4 5 चीज है गाँव में, इनकी ज्यादा जरूरत रहे। अब हमने पहले भी कई बार कही है, यानी हमारी बात आगे तक बढ़ाई ही, वीडियो साहब से भी हमारे बदले खूब झगड़ो लड़ो। ये एक अलग बात है कि टाइम चुनावन का होने की वजह से या कि चलना पड़ पाई, लेकिन आगे तो हमने उम्मीद तो है। सरपंच साहब, बागवानी, अरे हमने तो ना लगवाना भाई अमरूद बाग, हमारे तो की सुपिंड छूट जाए भाई, हमारे घोटे घोटे की जब रास्ता ना है, हम गाड़ी निकलन जगह ना है कहीं, हमारे तो पानी पिंड छूट जाए भाई। अपनी बाग कौन सा गाँव है? बादली गांव में कालू मेरा नाम है बेजी। यही वजह से दियो जी, ये विकलांग आदमी है, और या जाकर हम कट जा ढूंढ लेंगे तो काम होता था, पाता ही ना, हमने का शिकल ही ना देखी। अच्छी बात है जी। आज तक के जो जिला पार्षद रहे, उन्होंने किस तरह के विकास कार्य आपके क्षेत्रों में करा? आंखन से ही ना देखो जी, सच्चाई तो यू है, आंखन से ना देखो, सच्चाई तो पक्की यू है, हमने आंखन से ना देखो। और असलियत के हवा तो मैं जानता भी ना होंगे, जानता तो मैं जब जब कुछ करता विकास ना हाँ करो ही ना उनको। आज गांव के हालात कैसे हैं? बिजली, पानी, सड़कों की हम बात करें तो इतने कीजिए जी, आप पहुंच जाओ तो निकल ना सको, बिल्कुल भी ना निकल सको। और यही कोना में और देख लिया तो बहुत ही तेरा एहसान है, तो या उछाल दिया गया बात, कसम अल्लाह की निकलो ना जा सके। मोटरसाइकिल से ना निकलो जा, गाड़ी तो खैर नू कर करके निकल जाएगी, बैरमान ना निकल सको। मोहम्मद आजाद ऐसा है जी, गांव की कम से कम 70% फसल बर्बाद होगी, और पार्षद आया ही ना, देखो ही ना कोई पार्षद ने एक पैसा को विकास करो बादली में। पार्षद 5 साल पूरी होने जा रही है, होगी, और पार्षद आज तक बादली ना। तो किस तरह का बदलाव आप चाहते हैं? बदलाव जहाँ पढ़ो लिखो आदमी आए,
और पढ़े लिखो आदमी है। गांव की सुध लेवे, जब आपातकालीन आवे, चाहे सूखा पड़े, चाहे बरसात होवे, चाहे फ्लड आवे, गांव में विकास करावे, गांव की सुध बुध लेवे। 8 दिन या गांव में बिजली ना रही, ये तो गांव ही ना पाता। आप आज 4 दिन पहले आ जाता था। किस तरह से बिजली, क्या वजह रही बिजली की? बिजली का खम्मा 7 पोल गिर गया। हमारो फीटर जो डोंडल है जी 33 kV से सप्लाई है यहाँ बादली की, जी। और वहाँ का 7 खम्मा गिर गया। कहीं से भी लाइन ना जुड़ी, पूरा गांव पिसाया मरो। बाजार से जनरेटर खरीद मोल किराए पे ला के नहीं गांव में पानी भरवायो। 7 दिनों तक पार्षद नहीं आया, पार्षद को किसी ने नहीं देखा। और गांव में अब भी आएगा, पार्षद आएगा तो बहिष्कार करेंगे, हम घुसने भी नहीं देंगे। ये भी सच्ची बात है, यही मैं दावा कर। गांव में लोगों ने पुनहाना से जनरेटर ट्रैक्टर लाया, डीजल गिरो, पैसा दिया, जब पानी पियो गांव ने पिसाया मरगा। गांव का आदमी भी, गांव का धनी, ये हालात इसका। सरपंच साहब सभी का, मुश्ताक भाई का, नंबरदार और सभी साथियों का, पूर्व सरपंच का, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ। उन्हें मेरे ऊपर विश्वास करके जो मुझे सहयोग और समर्थन दिया है, अल्लाह ने अगर मौका दिया, इनके विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि एक पढ़े लिखे के नाते, पत्रकार के नाते, कमजोर के नाते मुझे एक समर्थन दिया है। और वाकई में जो हक मिलना चाहिए था बादली गांव को, क्योंकि मैं जिस रास्ते से आया हूँ वो, ना चाहे सरपंच हो, चाहे कोई जिला पार्षद हो, चाहे कोई और हो, वो गंदा हाल है। मतलब ये माना जाए कि यहाँ कोई विकास नाम की कोई बात हुई नहीं है जो है। तो बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि उम्मीद है लोगों का अच्छा प्यार मिल रहा है, अच्छा समर्थन मिल रहा है। लेकिन अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे मौका दे, लेकिन लोगों को मायूस नहीं होने दूंगा। चाहे अखबार के माध्यम से हो, टीवी के माध्यम से हो, चाहे जिला परिषद की मीटिंग के माध्यम से हो। और जब भी जिला परिषद की मीटिंग होगी, अपने जो 10 गांव हैं, उन 10 गांवों में जो है जाकर पहले उनकी बात सुनूंगा, उस बात को फिर जिला परिषद मीटिंग में उठाऊंगा। एक आखिरी बात, अगर ये 10 गांव के, जो ज्यादातर होता है, आपस में अगर कोई बातचीत होती है, मान झगड़ा तू तो मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के कहता हूं मुझे वोट दो या ना दो, मैं आपके लड़ाई झगड़े के उसमें पंगा नहीं लूंगा। हाँ, अगर इन 10 गांवों का किसी 11वें गांव से अगर कोई बात हो जाती है, सबसे पहले मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। 10 गांव में आप 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, और बात अगर विकास की करें तो किस तरह से विकास यहाँ पे गाँव में दिखता है? नहीं देखो, विकास क्योंकि अब से पहले जो जिला पार्षद रहे, उन्होंने विकास को कुंडा बनाना और छोटे मोटे रास्ते बनाने तक सीमित रखा है। जबकि जिला परिषद होता है, जिला की परिषद में बैठता है, जबकि पहले तो एडीसी इसका सीओ होता था, अब तो स्पेशल जो है एससीएस रैंक का जो है ना, इसका सीओ बनाया गया है, जिसमें जिले के सभी अधिकारी होते हैं। 16 विभाग इसके अंडर हैं, और अभी तो पता चला कि मार्केट बोर्ड भी इसके अंडर कर दिया है। अगर इतने 16 विभाग जिस जिला परिषद का अधीन हो, और वो फिर कुंडा बनाने की बात करे, ये कुंडा तो एक अलग चीज है, वो तो बनेगा ही, रास्ते भी बनेंगे, लेकिन कई कैंप लगाना, कई लोगों को सुविधा। अभी बात चल रही थी, हमारे सरपंच साहब कहते कि हमें अमरूद का बाग नहीं लगाना। बाकायदा क्या ना, बागवानी विभाग भी है। हमारे मेवात के लोग अब क्योंकि जो सब्जी की काम शुरू करते हैं, क्योंकि अगर आप बढ़िया किस्म के टमाटर के पौध, हरी मिर्च के पौध या और दूसरी पौधे लगाना चाहे तो उनके कैंप लगते हैं, उनको फायदा पहुंचाया जा सकता है। अब तो मेवात में जो है जो खजूर है, खजूर के भी आप बाग लगा सकते हैं, उनके भी लगा सकते हैं, अमरूद के लगा सकते हैं, अनार के साहब अगर चुनावी दिनचर्या की हम आपकी बात करें तो आप एक अपाहिज हैं, किस तरह से चुनावी दिनचर्या आपकी होती है? नहीं देखो, मैं उड़ान हौसलों से होती है, मैंने कभी हौसला नहीं तोड़े। और आज 16 साल हो गए, क्योंकि ये मेरी जिंदगी, क्योंकि मैंने एक कोशिश की है कि एक अपनी जिंदगी को वक्फ किया हुआ है, कि मेरे अल्लाह ने जिंदगी बख्शी है जो मुझे, मैंने एक समाज के लिए वक्फ किया हुआ, जितना ज्यादा से ज्यादा मेरे से समाज सेवा हो सके, भलाई हो सके। क्यों? क्योंकि मैं तो 16 साल पहले ही जा चुका था, कि कई दिन के बाद मुझे होश आया था। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी जिंदगी है, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे जवाब पूछेगा कि मैंने तुमको इसकी जिंदगी दी, उसका क्या किया। यही चाहता हूँ, हो सकता है कि हमारे कोई नेक काम से अल्लाह ताला बख्श दे, उस नियत से मैं इस राजनीति में आया हूँ। वरना मेरे पास कोई उम्मीद है इंशाल्लाह, कोई किस्म का कोई दाग नहीं,
कोई मैं टॉर्चर करके पैसा नहीं लेता, कोई रिश्वत नहीं करता, कोई दलाली नहीं करता। कोई अगर है, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, मुझे बताए। मैंने किसी अधिकारी से, किसी कर्मचारी से, किसी सरपंच से, किसी ठेकेदार से कोई जो है टॉर्चर करके कोई पैसा ले बताए? सबको सूखी रोटी खानी है। इसलिए तो मैं ये कहता हूँ, सबसे उम्मीद करता हूँ सब मेरा सहयोग करें। नमस्कार।